हेलो दोस्तों, आप लोगों के मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित PYQ क्वेश्चन लाई हूँ। इस एक्सरसाइज 1 का विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था पिछले वीडियो में मैंने कवर करवाई थी। आज मैं मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ पिछले ईयर्स का। तो यह देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? किशोरावस्था में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन के सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। यह सही है, क्योंकि जब हम लोग कुछ सीखते हैं तो जब हम लोग के जीवन में कुछ अनुभव के अनुसार हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन व्यवहार का अध्ययन सीखना यह गलत है, यह नहीं हो सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से खाली स्थान है क्या? हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से क्या है? बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है या फिर संवेगात्मक विकास है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हम लोग का बौद्धिक विकास है। देखिए, यह सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण अवस्था यह है। यह कथन कैसा है? गलत है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा में सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। यह आपका सही, तीसरा सही होगा, क्योंकि विकास का जो अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। यह अवधारणा आपका सही होगा। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या है बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता? यह मान्यता बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जब बचपन की अवस्था होती है, इसमें हम लोग को बहुत सारे परिवर्तन होता है, वृद्धि भी होती है, तेज़ी से होती है और परिवर्तन भी बहुत होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की जो परिभाषा है उसका अध्ययन क्या है? किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के उत्तरदायी होगा। ये इसका परिभाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक क्या होता है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जब 12 वर्ष के बच्चे जब होते हैं तो उन लोग एक समूह के साथ रहना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर पे बच्चे अपने समकक्षी वर्गों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? पाक बाल्यावस्था में। पाक बाल्यावस्था कब होता है? 12 वर्ष की आयु के समय। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था। खेलने की जो अवस्था है यह पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों के उत्तरोत्तर की श्रृंखला। यही हम लोग का विकास का अर्थ होता है। विकास हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोगों को विकास हो रहा है? तो हम लोग अपने अनुभव से, अभिप्रेरणा से जो परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग विकास कहते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास प्रेरणा की अवस्था
में खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ये बात सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये सत्य नहीं है। विकास जो है उकसाने एवं बढ़ावा देने से नहीं होता है। वीडियो बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। तो हाँ दोस्तों, यह विकास जो है अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी सही है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी सही है। लेकिन यह सही नहीं है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो यह गलत है। हिंदी अक्षरों में बालक के किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो बच्चे जो हैं हिंदी के अक्षर 5 वर्षों की आयु में पहचानने लगते हैं। गर्भ में बालक विकसित होने के कितने दिन लगाते हैं? 280 दिन। नवजात शिशु का भार होता है 8 पाउंड। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल अवस्था है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। शर्म एवं गर्व जैसी भावना विकास की किस अवस्था में होती है? यह होता है बाल्यावस्था में। जब हम लोग बाल्यावस्था में होते हैं तो हम लोग में बहुत शर्म होती है, और या फिर कोई भी कार्य हम लोग अगर अच्छा कार्य करते हैं तो बहुत अपने आप पे गर्व भी महसूस होता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में प्रवृत्ति, अनुकूलन द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। चिंतन जो प्रक्रिया है यह शैशवावस्था में हम लोगों को नहीं होती है। जब शैशवावस्था में बच्चे, शैशवावस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के आयु को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्रता होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन लोग कोई चीज़ सीखने की या फिर जिज्ञासा या फिर अनुकूलन करके कोई चीज़ सीखते हैं, और बहुत जिज्ञासा होती है बच्चे में। बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास हम लोग क्या चीज़ में तात्पर्य है? तो आकार, सोच, समझ एवं कौशल की वृद्धि में विकास हम लोग को करता है। तो तनाव एवं क्रोध की अवस्था है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? किशोरावस्था को। किशोरावस्था जो है यह तनाव एवं यह जटिल अवस्था भी है, इसे जटिल अवस्था भी कहते हैं। तनाव, किशोरावस्था को एवं तनाव एवं क्रोध की अवस्था भी कहते हैं। तो इस तरह से मैं आज 28 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो उसके लिए सॉरी। मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इसी तरह के प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीटेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊँगी, और PYQ क्वेश्चन और ऐसे भी क्वेश्चंस MCQ भी लेकर के आऊँगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।